लेवल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आ रहे हैं। तो इजी लेवल का ही मॉडल पेपर है, इसको देखने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम टाइप के मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, साथ में शेयर जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जैसे दिया कि 18,000 रुपए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 2 वर्षों के बाद कुल राशि 21,600 रुपए हो जाती है, तो अर्जित ब्याज ज्ञात करें। तो मैक्सिमम बच्चों को एग्जाम में ये लगेगा कि कहीं ना कहीं इसका यूज हमारे पास 10% और 2 वर्षों का आप यूज करके भी निकालेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर 18,000 रुपए की राशि 21,600 हो गई है तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर पहले से दे दिया है, सिर्फ आपको देखना है कितना बढ़ गया, वही तो ब्याज होगा हमारे पास। तो यहाँ पे 18 और 3 यानी 600, लगभग 3,600 रुपए क्या हुआ है, एक्स्ट्रा हुआ है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, 3,600 रुपए इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा कि पहले इसको निकालेगा कि 10% 2 वर्षों के हिसाब से 20% हो जाएगा, तो ऐसे भी निकालते तो भी हमारे पास 20% आप 18,000 निकालते तो भी आंसर आ जाता। फिर उसके बाद हमारे दिमाग में और कई सारी चीजें आनी चाहिए कि अगर हमसे ब्याज पूछा गया है तो ये 36 है, 18 है, तो इसके अंदर में 9 है, तो 9 से कटने वाला आंसर भी हो सकता था, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी ढूंढ सकते थे, जैसा आपको दिख जाए उसके हिसाब से आपको करना है कि आपके एग्जाम में कैसा लेवल आपको मिलता है। जैसे एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे भी 18,000 रुपए की राशि निवेश किया गया 8% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष बाद इतनी हुई, तो सीधा सीधा पहले देख लीजिए कितना बढ़ा है। तो 8 4 यानी कि लगभग 18 और इसमें देखें तो 4,320 रुपए, तो ये आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका होगा 1-2 सेकंड वाला, दूसरा आप इसका 9 का मल्टीप्लीकेशन चेक कर सकते थे, तो इसमें भी ये ऑप्शन फॉलो कर जाता है। इसके अलावा 8 गुणे 3 24% भी इसका निकाल लेते, तो 8 से भी कटने वाला नंबर होगा, लेकिन 8 से कटने वाले और भी नंबर थे, तो आप यहाँ पे 9 के डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको। तो फिर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 13 मार्च को भी बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाइएगा। टॉप 10 क्वेश्चन बताया गया, तो उसके अंदर में आप चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बताया गया था, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% फिर से मिलने के पूरे चांस है। वो क्या होंगे कि जब हमारे पास क्या होता है किसी क्वेश्चन में कि छूट देने के बाद भी अगर हमारे पास प्रॉफिट आता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम सीपी और एमपी का अनुपात निकालते हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट के हिसाब से ये बनता है। डिस्काउंट 20 का छूट दिया है यानी 20 घटा लेंगे तो 80 हो जाएगा, और यहां से 20 का लाभ यानी ये 120 हो जाएगा। किसी दोनों में से किसी एक की वैल्यू दिया रहता है, इनका अनुपात पूछ लेता है, या कभी ये दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा ये इससे कितना ज्यादा है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले ये इससे कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 40 ज्यादा है, 40 इस 80 कितना है 50%, तो ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि नॉर्मली इसकी वैल्यू दे दिया है कि हाँ ये 6,000 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये 5 गुना पे है, तो 12 25 60 और यानी 50 गुना पे है, तो इसमें भी हमको सिर्फ 50 से गुणा कर लेना था, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40 यानी कि 4,000 वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी कई जगहों पे क्या होता है ना कि डिस्काउंट 2-2 बार भी दिए जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट एक नहीं 2 बार दिया जाता है, तो आप दोनों का सक्सेसिव निकाल के ये रूल लगा सकते हैं, या फिर रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेशियो मेथड के हिसाब से करते तो क्या होता है कि छूट दिया, मान लीजिए हमने A रुपए था, उसको हमने लिखा था B रुपए, छूट दिया था 20% यानी 5 वाले सामान को 4 रुपए में, उसके बाद भी हमको लाभ हुआ है 20% का, यानी 5 वाला सामान हमको 6 में बेचा गया है। तो यहां से ए बी का अनुपात निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है और ये वाली वैल्यू इधर, तो 5 चौके 20 और इधर वाला 5 छक 30 हो जाएगा। अब यहां से भी अनुपात वही आ गया, 3 की वैल्यू अगर 12,000 हमारे पास है, 12 नहीं कितना दिया था 6,000 अगर हमारे पास है, तो 2 की वैल्यू 4,000 हो जाएगी, 2 गुना पे है, तो ये भी आंसर हो जाता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो कि 2-2 डिस्काउंट दिया हो, 3-3 दिया हो, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है, रेडी रहेंगे उसके लिए भी। चलिए एक क्वेश्चन और देखेगा, एक क्वेश्चन ऐसा इजी लेवल के क्वेश्चन टाइप के समझते हैं कि अगर कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, इसमें लड़कों का भिन्न पूछा जाए कि अंश कितना होगा, तो लड़के हैं कितने इसमें, तो 4 यूनिट है, और टोटल कितने लोग हैं, तो ये 4 और 5 मिलकर 9 लोग हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/9 लड़कों का। अगर लड़कियों का पूछा जाए तो आंसर क्या होता है, 5 होते हैं टोटल 9 में, ऐसा कर सकते थे लड़कियों के लिए, ये क्या हो गया लड़कों के लिए हो गया। अब ये अनुपात कोई भी तरीके से दे सकता है आपके एग्जाम में, जैसा भी दे दे उसको उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और एलसीएम एचसीएफ का ध्यान से पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूरे मिलने की संभावना आपको है कि 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, वे क्रमशः इतने 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 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, 84 मिनट में सभी घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो एक चीज तो इसमें यह समझना आपको कि इन सबका एलसीएम निकालते हैं हम लोग, ये सेकंड में है, उसको मिनट में बदलना होगा आपको, और एलसीएम निकालना ही सबसे बड़ा टास्क है। पहला चीज तो ये कि इसमें हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 9 है, 10 है, सब है। जब हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्या मिल जाती है तो उस समय एलसीएम हम लिखते हैं 2520।
अब देखिए ये एलसीएम आ गया हमारे पास, तो इतने सेकंड में है, इसको मिनट बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से कट गया, ये हमारे पास 6 चौके 24, 6 दूना 12, यानी कि 42 मिनट में एक बार बजता है। अगर 84 मिनट में बजना है तो इसी का ये 2 गुना है, 2 बार बजेगा, यानी कितने बार घंटियां बजेंगी, 2 बार बजने वाली हैं। अगर एक बार दिया रहता तो एक बार भी कर लेते। मेंसुरेशन का एक कॉमन क्वेश्चन समझिएगा कि एक फॉर्म के को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें बेलन है, उसको पिघला के शंकु बनाया जाता है, दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं। तो जैसे बेलन का आयतन क्या होता है कि पाई आर, मतलब यहाँ पे दिया है 9, 9 का स्क्वायर, ऊंचाई दिया है 27, यही जो है इसी से शंकु बनाया जाए। कितना शंकु वो हमको नहीं पता, तो 1/3 पाई इसमें भी रहेगा, आर वैल्यू दोनों में इसमें वही दिया है और ऊंचाई भी इसका 9 दिया है। तो आप पाई से पाई काट सकते हैं, ये 9 स्क्वायर से 9 स्क्वायर कट जाएगा, 9 से ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 जो नीचे वाला इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी इसमें हम 9 शंकु बना सकते हैं। बस दोनों को बराबर कर देना होता है, ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेन का क्वेश्चन, कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली ट्रेन 180 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो ऐसे केस में एक चीज का ध्यान देना, स्पीड आपको क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो इजी आ रहा है, लेकिन आप मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, उस टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरा का पूरा। सही तो कर लेंगे, अगर आप टाइम देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा तो करेंगे कैसे पूरे क्वेश्चन। तो ये 54 दिया, तो ये चीज आपको रेशियो पता होना चाहिए, 18 और 5 वाला ये बताया गया था। देखिए ये किलोमीटर वाला 54 है 3 गुना पे, तो ये भी 3 गुना में 15 आ जाएगा। अब ये माइंड में होना चाहिए, 18 तिया 54, 5 तिया 15, कितना सेकंड तक चलती है, कितना 30 सेकंड तक, तो 15 तिया 45, यानी 450 मीटर चलती है, जिसमें हमारा 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 में से 8 चला जाएगा 7, यानी कि 270 मीटर क्या रहा होगा, ट्रेन की लंबाई रही होगी। ये कॉमन चीज हो गई। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। रेस का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, रेस के बेसिक वाले रेशियो वाले क्वेश्चन, कि 900 मीटर की दौड़ में ए बी को 300 मीटर से हराता है, तो हम ऐसे लिखेंगे ए और बी। अगर 900 ये चलता है तो बी चलता होगा 600। कैसे 600 चलता होगा, 300 मीटर कम चलता होगा इससे, तो इनका अनुपात बना के आपको रखना है बस। तो देखिए ये 2 से 3 बार, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, यानी हम सीधा इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इसका 3 और 2 का अनुपात है। एक देखिए ये वाला 900 था और ये वाला 600 था। सेम इसी तरीके से बी और सी का अनुपात निकालेंगे। देखिए बी भी क्या होगा कि देखिए बी जो है सी को 150 मीटर से हराता है। इसका मतलब बी जब 900 चलता होगा तो ये 750 चलता होगा, 150। इनको काट लेते हैं 15 25 75, 15 छका 90, 6 और 5 का अनुपात है। अब हमको इसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि ए सी को कितने से हराएगा, ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये पूछा जाएगा। तो हमको बी बी से कोई मतलब नहीं, हम बस ए और सी का अनुपात निकाल लेंगे, जो कट जाए उसको काट लेते हैं। ये 9 चलेगा तो ये 5 चलेगा, इसका मतलब अगर ए 9 चलेगा तो सी 5 चलेगा। ये हारा कितने से, तो 4 यूनिट से। 9 बराबर ये 900 मीटर की दौड़ है, ये अगर 100 गुना पे है तो ये भी 100 गुना पे कितना हो जाएगा, 400 मीटर। तो 400 मीटर से हमारे पास 400 ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है मिस प्रिंट हो गया, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो 400 मीटर से क्या करेगा, इसको हरा देगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन औसत स्पीड का क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में आपको मिल ही जाता है, तो ये भी मिलने के पूरे चांस है। एक कार शहर के ए से बी तक 60 से आती है, फिर बी से ए 90 से वापस आती है, मतलब सेम डिस्टेंस जाना और सेम डिस्टेंस जब आना होता है तो हम ये वाला रूल लगा लेते हैं, 2s1 s2 अपान में s1 प्लस s2। तो 2 गुणे में 60 गुणे में 90 गुणे में और बटे में दोनों जुड़ जाएंगे तो 150। 15 से ये कट जाएगा 6 बार में, और 0 से 0, 6 गुणे 6 36 दूना 72। तो 72 आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आपको इससे पहले वाली क्लास में बताई गई थी, पहले मतलब जीएसएम वाली क्लास में। तो जीएसएम को ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में जीएसएम लगाएंगे तो सबसे आसान तरीका होगा। नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछे गए थे, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। सीजीएल अभी 2025 में आए थे यहाँ से क्वेश्चन, कि जैसे एक जगह हमारे पास क्या है, 30 किलो चावल खरीदा, हम वेट का अनुपात निकालते हैं, और एक जगह 20 किलो चावल खरीदा। ये किलो जो है ना, इनके वेट की वैल्यू, इनका अनुपात बनाते हैं कि एक 3 रुपए किलो वाला है, 3 किलो है, एक 2 किलो, सब मिला के 5 किलो खरीदा है। इसकी जो कीमत है वो 60 रुपए है, और इसकी कीमत जो है 30 रुपए है। हम इसकी टोटल कीमत, औसत कीमत निकालते हैं। इसी को हम एलिगेशन से लगाते हैं, या इसी को हम लोग क्या करते हैं, जेएसएम का यूज भी कर लेते हैं। तो जेएसएम क्या बोलता है कि जो छोटी वाली वैल्यू, उससे हम चेक करते हैं कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे ये 30 ज्यादा है। ओके, और कितने लोग हैं इसके अंदर में, 3 लोग हैं, इसको सभी में डिवाइड कर देते हैं जितने टोटल लोगों को चाहिए। तो 5 36 18, यानी कि ये 48 आ गया। यानी इसका जो क्रय मूल्य है ना, दोनों को मिलाने के बाद वो 48 रुपए। अब कितने रुपए में बेचता है, जैसे क्वेश्चन ने बोला कि इसको 48 में बेचा, तो इसको लाभ कितना होगा, तो बोलेंगे 0 रुपए का लाभ होगा। जब 48 का सामान 48 में बेचेगा तो 0 रुपए। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें 48 के जगह पे हम कर देते हैं कि 50 में बेचता है, सपोज करिए कितने का, 50 रुपए का, तो इसको 2 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने का, 2 रुपए का।
अब पूछा जाए कि टोटल लाभ कितना हो, देखिए ये 1 किलो का लाभ है 2 रुपए, टोटल इसके पास कितने किलो थे, देखिए 30 था, 20, 50 किलो था। अगर 2-2 रुपए हर किलो पे कमाएगा तो 100 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए इससे कम रहता तो लॉस भी हो सकता है। जैसा ऑप्शन में देगा उसके हिसाब से आपको करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन 2021 के यूपीएसआई में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और 2017 में भी पूछा गया है, लेकिन 21 वाले में ज्यादा बार आया था, मतलब कई सेट में एग्जाम हुए थे तो वहां पे कई बार देखने को मिला था। किसी वस्तु को मान लीजिए 2000 में रुपए में बेचने पे लाभ जो होता है वही जब 1200 में बेचते हैं तो हानि के बराबर होता है। जब लाभ हानि बराबर होते हैं तो हम बस क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं, ये क्रय मूल्य निकल जाता है। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 3200 का आधा कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, ये क्रय मूल्य है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 30% के लाभ कमाने के लिए कितने का मूल्य में बेचना है। 30% का लाभ मतलब 100, इसका 30 निकालना। अब इसको सॉल्व नहीं करना, 13 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 8 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा इससे कटने वाला नंबर है। नहीं तो आप 2 जीरो काट लीजिए परसेंटेज में और 13 से गुणा कर लेंगे, 13 छंग 78, 13 एकम 13 7 20, यानी 2080 रुपए में इसको बेचा जाएगा। तो 30% का इसमें लाभ हो जाएगा। एक्चुअल भी इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका जो होता है क्वेश्चन का ऐसे होता है कि सीपी है, एक तरफ बेचा गया है 1200 में और एक तरफ बेचा गया है 2000 में। तो एक तरफ देखिए प्रॉफिट हुआ होगा, एक तरफ लॉस हुआ होगा। ये मान लीजिए 1 रुपए का प्रॉफिट है तो 1 ही रुपए का हानि होगा। यहां से यहां तक के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 800 है। ये 800 क्या है, तो ये इससे हमको क्या पता चल गया कि ये 1 और 1 2 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वो 800 रुपए है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 400 होगी। या तो 400 देखिए लॉस है तो 400 इसमें जोड़ के यहां आ जाइए, या 400 इसमें घटा के आ जाइए। तो ये कितना आ जाएगा, 1600, जो हमने डायरेक्ट निकाला था। ये तब हम अप्लाई करते हैं इस रूल को जब हमारे पास लाभ हानि कुछ अलग अलग अनुपात में दिया। बोलता कि लाभ जो था हानि का 2 गुना था, 3 गुना था, 10% था, 15% था, तो यहाँ लिखते 2 गुना, तो इसको 2 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, तब ये 3 यूनिट बन जाता है। ऐसा भी मिल सकता है आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन के लेवल बढ़ते हैं तो। बाकी कॉमन रहेगा तो कॉमन तरीके से आएगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे 20,000 रुपए पे धनराशि पे 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है, 1 वर्ष बाद राशि क्या होगी। अमाउंट आपसे पूछा गया। अर्धवार्षिक जब होता है तो इसका रेट आधा हो जाता है, 3%। आप सक्सेसिव लगा लीजिए, अगर छोटा नंबर दे तो हमेशा सक्सेसिव लगाना है आपको। तो ये 6.09% क्या होगा, ब्याज होगा। लेकिन हमसे अमाउंट पूछा जाता है तो ये 100 में जोड़ लेते हैं तो 106, इतना परसेंट आपको निकालना होगा इस 20,000 रुपए का। 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये पॉइंट इधर हट जाएगा, यानी 10609 में से 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये देख सकते हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन में आंसर दिख जाएगा बड़े इजी तरीके से। बाकी आप चाहें तो डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। 3 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। 3 से कटने वाला नहीं मिलेगा, 3 से नहीं। बाकी आप इसमें गुणा करके निकाल सकते हैं, तो ये कॉमन है। कहीं कहीं इसमें डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं। अगर कोई नंबर यहाँ पे ऐसा यूनिक मिल गया तो उसी का निकालना है हमको, तो उसमें अगर कोई नंबर मान लीजिए यहाँ 37 है, 26 है, 65 है, 85 है, तो उसके हिसाब से 17 से कटने वाला, कहीं पे 13 से कटने वाला नंबर भी देख सकते हैं, और साथ में डिजिटल सम का यूज करके भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन, एक इजी वाला क्वेश्चन, बेसिक प्लेस और फेस वैल्यू वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना आपको कि 2 डेसिमल वाले प्लेस वाली संख्या को 3 डेसिमल वाले से जब गुणा किया जाएगा, अगर किसी संख्या में 2 अंकों पे दशमलव है और किसी संख्या में मान लीजिए 4 अंकों पे है, तो वो दोनों जुड़ जाते हैं, उतने पॉइंट लगाते हैं। एक जगह 3 है और एक जगह 2 है, मतलब 5 अंकों पे हमारे पास क्या लगेगा, दशमलव लगने वाला होता है। फिर हम बात करते हैं, एक बल्लेबाज ने 180 रन बनाया जिसमें 10 चौके हैं, 10 छक्के शामिल हैं। और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि रन जो है ना, रन जो दौड़ के बनाया होगा, रन दौड़ के, यानी कि दौड़ के वो कितना प्रतिशत रन होगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ये वाला 40 नंबर रन यहाँ बनाया होगा, 60 यहाँ बनाया होगा, यानी कि 100 रन तो इसने बनाया चौके छक्के से, दौड़ के कितना बनाया होगा, तो 180 में बचा कितना, 80। ये 80 जो होगा ये टोटल रन होगा कितना प्रतिशत, ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 4/1/9 सबको पता है कि ये कितना होता है, 11.11। इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 44.44 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं जैसा नंबर दे दे आपको। एक चीज और समझेंगे, एक आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ठीक है। पार्टनरशिप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में कि ए बी क्रम से, मान लीजिए ए ने 30,000 रुपया इन्वेस्ट किया, बी ने 20,000 इन्वेस्ट किया, और सी 10 महीने बाद 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो इसका 25,000 हमने लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन में टाइम यहाँ नहीं दिया, क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया, तो ऐसे केस में हम 1 साल मान लेते हैं। कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, सपोज करिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो हमको पता चल गया कि अगर 2 साल के लिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ये 24 महीने के लिए इसका पैसा इन्वेस्ट हुआ, इसमें 24 से गुणा होगा, ये भी 24 से गुणा होगा। ये 10 महीने बाद आया था तो इसका बचा 24 में कितना, 14 महीने। अब इन्हीं का अनुपात आपको निकाल देंगे, यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। इसी प्रॉफिट के रेशियो में आपसे ए का मान या बी का मान या सी का मान, इस 72,000 को बांट लेना। अगर 1 साल का रहता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर टाइम मान लीजिए कुछ नहीं दिया जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास, तो हम इस केस में क्या करते हैं कि एक का 30 है तो इसका 12 महीने लिख देंगे, दूसरे वाले का 20 है तो उसका भी 12 महीने लिख देंगे, तीसरा वाला जो सी था
वो 25,000 है, लेकिन ये 2 ही महीने के लगाया, तो इसके हिसाब से भी आप बांट सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दे दे। अब इनका रेशो मान लीजिए 5 से 5 बार, 5 से हमारे पास 4 बार, 5 से 6 बार, और भी कुछ कट जाएगा, देखिए 2 कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 6 बार, यानी ये 36 हो जाएगा, ये वाला 24 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। अब यहां से इनका अनुपात निकाल के 72 में बांट सकते हैं, जिसका भी पूछ ले। जैसे कभी कभी यहीं से आंसर मिल जाता है और कई कई जगहों पे आपको पूरा सॉल्व भी करना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में, जो आपसे पूछ ले कि कोई संख्या इसमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य नहीं है, ठीक है, जो अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य नहीं के डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर पता है तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हमने देखा 1 1 1 3 3, अगर अंकों को जोड़ने पे 3 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 से कटने वाला नंबर होगा। ये 3 की डिविजिबिलिटी रूल है। कहीं मान लीजिए लास्ट में आपको दिख गया कि 4 से कटने वाला नंबर है, कहीं 5 से कटने वाला नंबर है, कहीं 8 से कटने वाला नंबर दिख गया, जो नहीं कटता वो अभाज्य संख्या होगा। जिसके फैक्टर केवल 1 या वो खुद से कटे वही अभाज्य संख्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो इस केस में हमारा ये आंसर हो जाएगा कि हाँ, ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम बात करते हैं एक और, 2 रस्सियों का जो एचसीएफ है, लंबाई का एचसीएफ मान लीजिए, कुछ भी दे सकता है एचसीएफ, उनका गुणनफल दिया। तो एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होता है दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 27 हो दिया है और एचसीएफ 3 दिया, तो क्या एलसीएम निकाल सकते हैं आप लोग? तो एलसीएम यहां से कितना आ जाएगा, 3 से काट लेंगे, ये 900 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में इसमें पूछा क्या जा सकता है इसमें कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए आप। तो एलसीएम का अनुपात अगर मैं बोलूं कि 900 है और ये वाला एचसीएफ कितना है, 3 है, तो ये कट जाएगा, तो 300:1 का अनुपात हो सकता है। या तो सिर्फ आपसे एलसीएम ही पूछ ले। अब यहाँ अनुपात इसलिए किया कि ऑप्शन अनुपात के हिसाब से था, तो यहाँ पे शायद क्वेश्चन का पूरा डेटा नहीं था, हमने अनुपात निकाल लिया। कहीं एचसीएफ एलसीएम का हो सकता है, दोनों का गुणनफल पूछ सकता है, तो गुणनफल तो वही सेम ही आंसर आया था। तो जैसा डेटा रहेगा उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री में हर महीने 9000 बल्ब बनती है, यदि 10% बल्ब खराब है तो कितने बल्ब खराब होते हैं? तो इसी का सिर्फ 10% तो निकालना है। 10% निकाल लेंगे, या ये देखेंगे 9 से कटने वाला नंबर है तो 9 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं अगर एक ही ऑप्शन में है तो। फिर हम बात करते हैं, कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, जैसे कि कोई 2 नंबर देके आपसे सिर्फ अनुपात पूछ ले, तो बस इसमें देख लेना कि ऐसा 18 से ये 2 बार में, 18 से ये 6 बार में, या 1 और 3 बार में। हम सीधा 36 से ही काट लेते हैं 3 बार में, 1 और 3 का अनुपात हो जाएगा। और कभी कभी आपको नॉर्मली भी काटना पड़ सकता है। हम अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि डबल छूट वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। इस सीपी एमपी में हमारे पास सीपी और एमपी में डबल छूट भी आया था। जैसे डबल छूट के पहले 15% का छूट हुआ, 20% का छूट हुआ, उसके बाद 20% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, देखिए नॉर्मली हमने बोला मान लीजिए ए वाले सामान को हमने 20 रुपए लिखा, फिर इसमें छूट दिया, ये 3/20 है, तो 20 से अगर 3 का छूट दे देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यही तो होगा ना। और यहाँ अगर 20% की छूट है मतलब 1/5 है, तो 5 से 1 छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। अगर कुछ कट जाए तो उसको काट भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद लाभ कितना हो रहा है, 5 वाले सामान को हम 6 में बेच रहे हैं। जो देखिए इधर इधर भी कट सकता है, या इधर से देखिए 4 से कट जाएगा 5 बार में, 1 5 से ये 5 भी कट जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इधर 17 बचा, तो ये 17 इधर आ जाएगा, और ये वाला 5 6 30 यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस 30 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया मान लीजिए 12,000 है, तो 17 की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ये सीपी और ए बी का मतलब सीपी और एमपी है ये दोनों। अब ये इससे अगर 4 गुना पे तो ये भी 17 चौके 68, तो 17 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपसे सीपी पूछ लिया, एमपी दे के सीपी पूछ लिया तो ठीक है। अंकित मूल्य दिया ना, तो आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे सीपी ही पूछेगा, तो सीपी निकाल सकते हैं। यदि किसी संख्या का 2/3, ये बेसिक परसेंटेज है उसके हिसाब से बोल सकते हैं। 2/3 का मतलब संख्या का 2/3 जो है वो 9000 का 60% का मतलब 3/5 है। अब देखिए ये 9 इसके अंदर में छुपा हुआ, ये 3 भी ऊपर जाके 9 हो जाएगा, 5 से तो कट जाएगा लेकिन ये 9 नहीं कटेगा, 2 से भी कट जाएगा लेकिन ये 9 नहीं कटेगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा एक्स का मान वो 9 से कटने वाला आएगा। तो 9 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन है। बाकी आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना है, ये ऑप्शन हो सकता है कि गलत भी हो, तो आपको इसको पूरा ही सॉल्व करके चेक करना है। फिलहाल में जैसे एक्चुअल एग्जाम में आपके पास आएगा तो वहां पे तो ऑप्शन एक ही मिल सकता है, अगर 2 मिलेगा तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन दे दे। अब जैसे यहाँ पे ये वाला 100 काट देंगे 20 बार में कट जाएगा, ये वाला काट देंगे 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फिर से कितना आ जाएगा, 90, 900 आ गया, और गुणे में हमारे पास 9 है, 9 9 81 सही था हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन में आते हैं कि दिया और नेहा का वेतन का अनुपात दिया है 6 और 8 का, ठीक है, और प्रत्येक का 4000 रुपए की वृद्धि के बाद इनका वैल्यू हो गया 10 और 13 का। तो पहले ऐसे केस में किसके बारे में पूछा गया वो देखते हैं। जैसे नेहा का पिछला वेतन क्या था, तो 8 से कटने वाला नंबर अगर हमको मान लीजिए एक ही मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं हुआ तो आपको दूसरा काम देखना कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो डिफरेंस हम देखेंगे, देखिए इनका 2 का है और इनका 3 का है,
तो 3 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 3 का करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। इसमें 2 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ये कितना यूनिट बढ़ रहा है बोलेंगे 2 यूनिट। 2 यूनिट बढ़ने की वैल्यू 4000 दिया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ जाएगी। तो नेहा 24 थी, 24 दूना 48,000 आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 48,000 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसको इनकम एक्सपेंडिचर आय वाले के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपने देखा किस तरीके से आपको करना है। अगर इस तरीके से नॉर्मली मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाना है, कॉमन लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, और हो सकता है कि इसमें थोड़े से जो जो टॉपिक मैंने बताया इसके अलग अलग पैटर्न के भी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने चाहिए। ये अलग अलग पैटर्न पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे पता है कि जो लोग भी अगर यूपीएससी ट्रिक वाले बैच से पढ़े होंगे पूरी तरीके से, जो उन्होंने सही से क्लास किया होगा, वो 100% स्कोर करके आए होंगे, और बताएंगे भी कमेंट करके कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन सही करके आए हैं या कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे जिनका एग्जाम हो चुका है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।